हेलो दोस्तों, मैं हूं डमरूधर गुप्ता। और आज ठीक है, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम इस वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का विकास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो विकास किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, भारत एक गांव का देश है। ठीक है, यहाँ अधिकतर गांव ही रहते हैं। ठीक, इतना बड़ा देश है, यहाँ लगभग 80% गांव रहते हैं। ठीक है, गांव की उत्पत्ति और प्रगति पर भारत की उन्नति ही निर्भर करती है। किसी ने ठीक ही कहा है, यदि गांव नष्ट हो जाएंगे तो देश भी नष्ट हो जाएगा। ग्राम में भारत में जो ग्राम पंचायत का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल से ही आपसी झगड़ों का फैसला पंचायत ही करती थी। ठीक है, और अभी भी कर रही है। आप गांव में चले जाइए, वहां न्याय पंचायत होता रहता है। मतलब उनके आपसी झगड़ों का निपटारा पंचायत ही करती है, जिससे उन्हें पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ता। और जब मामला बड़ा हो जाता है तो वो जाते हैं, लेकिन आपसी निपटारा पंचायत में ही करते हैं। ये मैं स्वयं देखा हूं, क्योंकि मैं भी एक गांव का ही हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, वैदिक काल में गांव के प्रमुख को ग्रामीण कहते थे। बौद्ध काल में ग्राम परिषद के वृद्ध व्यक्तियों से बना होता था। ठीक है, इसके जो प्रमुख होते थे उसको भोजक कहते थे। भोजक मतलब जो ग्रामीण के जो मुखिया होता थे उसको वैदिक काल में भोजक कहते थे। देखिए, ग्रामीण व्यवस्था जो बहुत पुराना है, ठीक है, वैदिक काल से चली आ रही है। उससे और भी पहले चली आ रही होगी, लेकिन हमें केवल वैदिक काल तक का ही पता है। इसलिए यहाँ जो मुखिया होता था ग्रामीण, उसको भोजक कहते थे। वैदिक काल को देखने के बाद मौर्य काल में आते हैं। मौर्य काल में ग्रामीण सभ्यता का विकास किस प्रकार से हुआ। मौर्य काल में कौटिल्य ने ग्राम को राजनीतिक इकाई माना और ग्राम के प्रमुख को कौटिल्य ने ग्रामीण कहा। ठीक है, इस जमाने में जो मौर्य काल में जो ग्राम के जो प्रमुख होते थे उसको ग्रामीण कहते थे। ठीक है, और वैदिक काल देखिए, मौर्य काल, उसके बाद गुप्त काल आता है। उसके बाद गुप्त काल में क्या हुआ, ग्रामीण व्यवस्था। गुप्त काल में शासन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम माना गया था, जिसका मुख्य प्रमुख ग्रामिक। ठीक है, जो मौर्य काल में गांव के मुखिया को ग्रामीण कहते थे, वैदिक काल में भोजक, और ये जो गुप्त काल है इसमें ग्रामिक कहलाते थे। ठीक है, और पंचमंडल अर्थात पंचायत ही इसका जो निपटारा करता था। तो 9वीं 10वीं शताब्दी में चोल शासकों की ग्राम स्वशासन प्रमुख विशेषता थी। ग्राम शासन की इकाई को कुरुम कहते थे। इसमें एक से अधिक ग्राम सम्मिलित रहते थे। ठीक है, जिस मतलब बहुत से गांव मिलकर कुरुम बनते थे। शासन सत्ता एक महासभा में निहित होती है। ठीक है, जो वहां शासन सत्ता था वह एक सभा के द्वारा ही मतलब राजा बनाया जाता था। मतलब ग्रामीण स्तर पर जब बैठक होती थी तब उसके आधार पर ही किसी राजा का चुनाव होता था, जो सदैव के लिए रहता था। तो शासन सत्ता एक महासभा में निहित होती थी। इन सदस्यों का चुनाव ग्राम वासियों द्वारा किया जाता था। ठीक है, अब देखते हैं अंग्रेजी शासन व्यवस्था में जो ग्रामीण का स्तर किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था जब भारत में पूरी तरह से आ गई थी, ठीक है, तो पंचायत धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। ठीक है, पंचायत जो है अंग्रेजों के डर से समाप्त होने लगे थे और सब काम प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाने लगा। उसी टाइम से अंग्रेजों ने राज्य सरकार का गठन किया। उसी टाइम से राज्य सरकार का प्रशासन चलता आ रहा है, जो वर्तमान में भी अब देश में कई भागों में राज्य सरकार पाए जाते हैं। हर प्रदेश में पहले एक ही सरकार होता था, लेकिन जब अंग्रेज लोग आ गए तब से यहाँ प्रांतीय सरकारों का भी गठन किया जाने लगा। तो 1907 के विकेंद्रीकरण के संबंध में जो शाही कमीशन ने पंचायतों के महत्व को स्वीकार किया और स्थायी संगठन की सिफारिश की। ठीक है, जो 1907 में इसके लिए सिफारिश किया गया कि ग्रामीण सभ्यता नष्ट हो जा रहा है, इसके लिए फिर से उसके लिए मतलब विकास के लिए फिर से उसके लिए आवेदन लगाया गया। 1919 के शासन के अधिनियम में प्रांतीय सरकारों को स्वशासन के कुछ अधिकार दिए गए। अंग्रेजों ने मांग को देखते हुए कुछ अधिकार दिए, लेकिन बहुत हद तक मतलब उसकी जो क्राइटेरिया सीमा को बहुत कम कर दिया था। कुछ प्रांतों में ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया गया। ठीक है, ग्राम पंचायत अधिनियम। और सन 1947 के पश्चात
इस शिक्षा में सार्थक प्रयास किए गए और भारत के संविधान में पंचायती राज के महत्व को स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मूर्त स्वरूप प्रदान किया गया है। ठीक है, मतलब 1947 के बाद ग्राम पंचायत का विकास बहुत अधिक से हुआ और अब तक ही मतलब भारत को एक गांव का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ ग्राम पंचायत अधिक है। और अब देखते हैं अगला पॉइंट। अब है अगला जो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में भाग जो अनुच्छेद संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 में के उपबंध में पंचायतों को बहुत सी सारी शक्तियां प्रदान की गई और 10वीं अनुसूची पंचायती राज संबंधित से रिलेटेड था। 73वें संविधान में जो पंचायत के बारे में उसके बारे में संशोधन हुआ। तो इस प्रकार से जो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था का विकास हुआ, इस प्रकार से विकास होते होते आज ग्रामीण समाज में बहुत प्रसार हो चुका है। तो ये तो थी दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का विकास। उम्मीद है यह वीडियो समझ आया होगा। अब हम अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर पंचायती राज के संबंध में ही पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।